आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के इस लेक्चर में बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में। तो कम्युनिकेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। कह सकते हैं कि जिस पर्पस से सेंडर मैसेज को सेंड करना चाहता है या जिस पर्पस से सेंडर मैसेज को सेंड करता है, कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ इंटरेक्शन फुलफिल नहीं हो पाता है। जिस पर्पस से सेंडर मैसेज को सेंड करना चाहता है वो पर्पस, या कह सकते हैं कि वो इंटरेक्शन फुलफिल नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, इसीलिए इस केस में सेंडर को हमेशा चाहिए कि वो फीडबैक लेके कंफर्म हो जाए कि मैसेज प्रॉपर वे में, या कह सकते हैं जिस पर्पस से मैसेज को सेंड करना चाह रहा था उस पर्पस के लिए मैसेज सेंड हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। अब सेंडर का कल्चर कुछ अलग रहे, रिसीवर का कल्चर कुछ अलग रहे, उस केस में भी क्या होगा कि कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। या कह सकते हैं कि यदि सेंडर ज़्यादा जॉर्गन वर्ड यूज करेगा, जॉर्गन वर्ड जिसको शॉर्टकट वर्ड कहते हैं, ठीक है, उस केस में भी जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग, जिस कह सकते हैं मीनिंग के लिए सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर हो सकता है कि उस जॉर्गन वर्ड का कुछ और मीनिंग निकाल ले। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। ठीक है, इन मैनी कम्युनिकेशन द मैसेज में नॉट बी रिसीव्ड। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पे मैसेज क्या होता है कि रिसीव नहीं हो पाता है। ठीक है, एग्जैक्टली द वे द सेंडर इंटेंडेड एंड हैंस, जिस पर्पस से कह सकते हैं कि मैसेज को सेंडर सेंड कर रहा है उस पर्पस का के लिए, या कह सकते हैं कि रिसीवर उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं ले पाता है जिस मीनिंग के लिए सेंडर मैसेज को सेंड करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि सेंडर सिक्स फीडबैक, सेंडर हमेशा क्या ले, फीडबैक ले, टू चेक दैट देयर मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड, कि वो जो मैसेज दे रहा है वो रिसीवर उसको क्या क्लियरली समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इसीलिए हमेशा सेंडर को क्या चाहिए कि वो हमेशा फीडबैक लेके कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ कह रहा है कि सम कॉमन बैरियर्स, कुछ कॉमन बैरियर्स को इंक्लूड किया गया है कम्युनिकेशन में। ठीक है, जो कि निम्न है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिसको कि क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला है कि द यूज ऑफ जॉर्गन वर्ड। देखिए जॉर्गन वर्ड का अगर ज़्यादा यूज होगा ना जिस कम्युनिकेशन में, वहाँ भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे डीजे, अब इसका अब कहीं पे वर्ड यूज कर रहा है डीजे, डीजे का बहुत सारा मीनिंग होता है। कोई इसको डिस्ट्रिक्ट जज भी समझ सकता है, कोई इसको वो साउंड वाला डीजे भी समझ सकता है, कोई एक ब्रांड होता है गारमेंट का, कह सकते हैं कुछ और, वो समझ सकता है। तो इसीलिए जॉर्गन वर्ड का ज़्यादा यूज करने से कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है इमोशनल बैरियर। अब देखिए इमोशनल बैरियर भी बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है। अगर इमोशनल बैरियर है, मान लीजिए कि इसको समझने के लिए बताते हैं। अब कहीं कोई कह सकते हैं कि कोई दुर्घटना घट गया, उस केस में कोई कुछ मैसेज देना चाह रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो जो सेंडर मैसेज देना चाह रहा है, तो उस केस में वो मैसेज देखिएगा सही वे में डिलीवर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमोशनल बैरियर का काम हो जाता है, क्योंकि रिसीवर क्या होता है, अलग इमोशन में रहता है। अब सेंडर कोई मैसेज उस केस में सेंड करेगा तो क्या होगा, उसका एग्जैक्टली मीनिंग रिसीवर ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इमोशनल बैरियर भी होता है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, और कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ द रिसीवर। अब देखिए सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर के पास क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं है, कह सकते हैं एक प्रकार का, कि उस मैसेज को लेने में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उस केस में भी क्या होगा, बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। या अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, अब रिसीवर के पास क्या है, अट्रैक्शन है ही नहीं, उसका दिमाग कहीं और है, उसके मन में कुछ और चल रहा है। तो उस केस में भी क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स है, चलिए आगे नोट करते हैं हम लोग। देखिए अब अगला पॉइंट कह रहा है कि डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि कह सकते हैं कि रिसीवर का परसेप्शन कुछ अलग है, रिसीवर का मान्यता कुछ अलग है, सोच कुछ अलग है, सेंडर का कुछ अलग है। ठीक है, या कह सकते हैं कि रिसीवर का व्यू पॉइंट कुछ अलग है
सेंडर जिस व्यू पॉइंट से मैसेज को सेंड कर रहा है वो अलग है, तो उस केस में भी क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। उस केस में भी कह सकते हैं कि रिसीवर को मैसेज को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो ये भी एक प्रकार का बैरियर का हिस्सा बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कह रहा है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज भी क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। जैसे हेयरिंग प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि रिसीवर के पास हेयरिंग प्रॉब्लम हो, ठीक है, सुनने में दिक्कत आता हो उसे, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाएगा। या कह सकते हैं, और कह रहा है कि स्पीच डिफ़िकल्टीज। अब देखिए, स्पीच डिफ़िकल्टीज हो सकता है सेंडर के पास स्पीच डिफ़िकल्टीज हो, जिसको तुतला के बोलना कहते हैं, तो उस केस में भी मैसेज को जो सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर का रूप ले लेगा। चलिए आगे कह रहा है अगला पॉइंट, फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के केस में, कुछ फिजिकल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कोई भी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जब हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं, अब देखिए कोई ज़्यादा सेंडर और रिसीवर के बीच दूरी हो और वो इशारा करके बात करे, तो उसका भी हो सकता है वो गलत मीनिंग निकाल ले। या कह सकते हैं कि जैसे गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, गेस करके, ठीक है, उस केस में भी क्या होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन में जो मैसेज मिलना चाहिए वो एग्जैक्ट मैसेज का मीनिंग ना निकल के कुछ दूसरा निकल जाता है, ठीक है। जैसे अब गेस्चर में देखिए, हो सकता है कोई शौक से वाइट कोट पहना हो और हम लोग जनरली वाइट कोट वाले को देखते कहते हैं ये क्या है, डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर नहीं हो सकता हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक प्रकार का बैरियर का रूप ले लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लैंग्वेज डिफरेंस। अब देखिए, हो सकता है सेंडर अलग लैंग्वेज में मैसेज को सेंड कर रहा हो और रिसीवर उस लैंग्वेज को जानता ही ना हो, तो उस केस में भी क्या होगा, ये लैंग्वेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है कल्चरल डिफरेंस। अब सेंडर का कल्चर कुछ और है, रिसीवर का कल्चर कुछ और है, तो उस केस में भी ये बैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कल्चर का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला कह रहा है नॉइज पॉल्यूशन सच एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ साउंड। अब देखिए, नॉइज मतलब साउंड पॉल्यूशन, कभी जो एक्सटर्नल सोर्स से साउंड क्रिएट होता है, ये भी बैरियर का रूप ले लेता है। जैसे कह रहा है, अब यहीं पे देखिए हम पढ़ा रहे हैं, अब हो सकता है बगल में डीजे बज जाए, किसी और प्रकार का ज़्यादा नॉइज उत्पन्न हो जाए, ज़्यादा साउंड उत्पन्न हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन के कारण भी क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो जाता है। अगला है आपका सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्लेस। कभी कभी इन्वायरमेंट या प्लेस जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, या कह सकते हैं जहाँ पे मैसेज को सेंड किया जाता है, वो प्लेस या इन्वायरमेंट प्रॉपर अगर नहीं होता है तो वहाँ भी बैरियर उत्पन्न हो जाता है। जैसे अब बीच मार्केट में जहाँ ज़्यादा कोलाहल है, वहाँ पे जाके आप क्लास कोई एक रूम में, तो क्या होगा, वहाँ क्लास में जितना मैसेज का जो साउंड नहीं रहेगा, एक्सटर्नल साउंड ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो उस केस में भी बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट और प्लेस कहते हैं, इसका भी सिलेक्शन प्रॉपर तरीक़ा से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, तभी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, नहीं तो वो बैरियर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्लेस, ये कम्युनिकेशन बैरियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। जस्ट इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, बैरियर को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बैरियर को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर को किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।